साथियों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई। चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो अगर आपसे पूछे प्यारे भाई कि ये बताइए कि 21 से 28 साल जो सीमा की गई वो किस चुनाव में की गई, तो बेटा 5वें में की गई। अभी क्वेश्चन भी इस तरीके में लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है जो छठवां चुनाव हुआ, छठवां हुआ बेटा वो हुआ है, ठीक है, कब 1988 में। और उसकी जो 88 तो उसमें जो थी वो 73,997 और महिलाओं को 30% आरक्षण की भी बात की गई, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। 1900 पहला तो 15 अगस्त 1949 से बन गई, दूसरा 1955, आंखें बंद कर लीजिए, रिवाइज करिए। 1955 में दूसरा हुआ, संख्या थी 72,425। 1900 फिर उसके बाद हुआ 61 वाले में 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 में तीसरा आम चुनाव, संख्या कितनी थी 72,233। फिर तीसरे बाद चौथे में तो 34 वाली संख्या, कौन सी वाली 34, और वो हुआ कब था 72 से 73। फिर आइए पांचवा 82 से मार्च 82 से जुलाई 82 तक, उसमें संख्या की थी जो जीरो हो लास्ट में, मतलब 74,060, मतलब 74,060। फिर इसके बाद पांचवा हो गया, फिर छठवां आ गया 1988 में, उसमें संख्या कितनी थी 73,927 और 30% आरक्षण की बात की गई थी। अब इस थ्योरी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी। तो तृतीय मतलब 33, तृतीय मतलब 33, आपको याद रहेगा। तृतीय मतलब बेटा कौन सा 33। अगला बोल रहा है पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर गांव पंचायतों में महिलाओं को 30% आरक्षण की व्यवस्था कब की गई। आपको पता है कब की गई थी बेटा, छठवां सामान्य आम निर्वाचन में की गई थी। ये पता है ना प्यारे बच्चे, आपको ये बात आपको पता है, अच्छी तरह पता है। अच्छा ये कब हुआ था 1988 में, कब हुआ था 1988 में। अच्छा कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद तुरंत सोचो 1988 संख्या कितनी थी, सोचो, संख्या तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको आ रही हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हो। अब पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रतिनिधित्व किस वर्ष दिया गया, तो कब हो जाएगा बेटा 1988 में। कब हो जाएगा 1988 में। बात क्लियर हुई आपको। चलो आगे की ओर चलते हैं बेटा। पंचायती विकास का द्वितीय चरण, भैया पंचायती विकास का द्वितीय चरण, बड़ा कंफ्यूजन है सर इस पॉइंट को लेकर। अच्छा अभी आप क्लिक करिए, अभी दिमाग में लीजिए, अभी क्लिक करिए, अभी दिमाग में सोचिए। करा है द्वितीय चरण, तो प्रथम चरण कब था भैया, तो समझ लेंगे द्वितीय चरण की बात। देखिए प्रदेश में चरण देख लीजिए। प्रथम चरण तो आपको याद हो गया भैया, 15 अगस्त 1947 में स्थापना हुई थी। अच्छा वर्तमान में ग्राम पंचायत कितनी है, आगे मिलेगा, आगे आपको मिलेगा, छोड़ दीजिए। 1947 से 1952 प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण क्या है, 53-54 से 59-60, 60 से 71-72, 72-73 से 81-82, 83-84 से 92-93 और छठवां है 93-94 से अब तक। क्यों, मतलब अब तक नहीं, 93 चूंकि संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब जब संवैधानिक दर्जा मिल गया, आप सभी को पता होगा, संवैधानिक दर्जा जब मिल गया तो वहां से चरण के विकास बदलते गए। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया फिर आंखें बंद करो, सोचो, तो अगर हम कहें पहला वाला तो भैया 49 हो गया, दूसरा हो गया 53-54 से 59-60, सही है भैया मेरा। फिर इसके बाद 60-61 से 71-72 होना चाहिए, सही है भैया। 72-73 से 81-82 होना चाहिए, सही है। और 83-84 से 92-93 होना चाहिए। फिर 93 से लेकर आप, तो एक बार आंखें बंद करिए, जैसे मैंने बिल्कुल आंखें बंद कर ली। अब सोचिए 49 वाला हो गया, फिर आया 52-53 तक, 49 से 52-53 पहला हो गया। फिर 53-54 से 60-61 तक दूसरा हो गया। फिर 61 तक 62-63 से 71-72 तक, ठीक है। 73-74 से 81-82 तक, 81-82 से 92-93 तक, फिर 92-93 से आप तक, या सॉरी 92-93 तक वहां हो गया, तो 93-94 तक। भूलेंगे याद करेंगे, प्रयास रहेगा सब कुछ याद करा दूं यहीं पे। तो संवैधानिक दर्जा
पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायत के किस विकास के चरण में हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी मैंने समझाया। जो भैया संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था भैया? 1993। कब हुआ था भैया? 73वें संविधान संशोधन 1992 जो लागू कब हुआ? 1993 में 24 अप्रैल को। तो अब बताइए वो किस चरण में हो जाएगा? प्रयास करिए कमेंट करने का, सोचने का प्रयास करिए भैया किस चरण में हो जाएगा, 5वें में हो जाएगा कि 6वें में हो जाएगा? अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया मैंने आपको भैया, अभी तो बता रहा हूं कि 6वां चरण जब चल रहा था तभी तो भैया संवैधानिक संशोधन हुआ। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, समझिए। 1994 में देश की गांव पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने और उनमें एक रूपता लाने और निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से मजबूत करने और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 72वें संविधान संशोधन को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में इसका पूरा एक प्रोसेस है, आपको पता है किस सरकार में आया, फिर नहीं पास हुआ, फिर आया, ठीक, वो पूरा प्रोसेस समझाएंगे। देखिए अगर सब एक साथ करा देंगे, मेरा अथक प्रयास हुआ कि लिंकिंग पढ़ा कर, मतलब जोड़ जोड़ के पढ़ाऊं मैं आपको। देखा होगा आपने, मैंने वाली स्लाइड ली, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन ले लिए, ठीक, लेकिन सब कुछ एक साथ कर देंगे तो बड़ा माइंड, समझ रहे हैं? तो थोड़ा थोड़ा चलते रहिए। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया, ठीक। अब ऑफिशियल वेबसाइट में जो देखिए तो ध्यान दीजिएगा 57,691, जबकि कुछ किताबों में 57,700 कुछ दिया गया है। तो ये चूंकि ऑफिशियली डाटा है, आप देख रहे होंगे मैंने जो स्लाइड लगाई है वो ऑफिशियली वेबसाइट से लेके लगाई है। 826 ब्लॉक पंचायतें हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 33,577 पंचायत भवन बने हुए हैं। क्लियर है बात ये? चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायतों की, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या तो 57,750, इसका राइट आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है भैया? 57,691। क्या भैया? 57,691, ठीक है। हो सकता 57,750 कर लीजिए। क्लियर? बहुत बढ़िया मेरे भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 टा संबंधित है, बताओ भैया। टा का मतलब टा से टमाटर, मतलब 11वां, मतलब के किससे भैया? बताओ भैया। देखो एक बार में पूरे स्टेप देख लेना, मैं कैसे रटवाऊंगा आपको, आप ध्यान दोगे। अब सुनना, पहले भैया टा की बात कर लो, तो टा है निर्वाचन पे। किस पे बेटा? निर्वाचन के लिए। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ये क्या हो जाएगा? निर्वाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वाचन। ठीक। अब देखिए, तो पहले आपको इकट्ठा नहीं याद करना, ऐसे याद करना है बेटा, ऐसे। ये 5 लेना है आपको, 5 की पहाड़ी में याद करना है आपको। तो बोलो भैया, पहले वाले में देखो 243। अच्छा आप सबको पता होगी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बेटा? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई ना? कितनी, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। अच्छा दूसरी बात मुझे बताओ जरा एक बात, पहली बात, कौन सा भाग? 9वां भाग। कौन सा भाग? 9वां भाग जोड़ा गया। 243 में तो परिभाषाएं हैं बेटा, परिभाषाएं हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है का। तो देखिए का में बात की गई ग्राम सभा, अब सभा आ गई, सभा आ गई, अरे गठन करो साहब, सभा आ गई है तो उसका क्या करो? गठन करो। अब जब आपने गठन कर दिया, सभा आई, सभा का गठन करना था, अब गठन करने के लिए उसकी रूपरेखा तो बताओ, संरचना कैसी हो जाएगी? तो उसकी संरचना की गई, संरचना के बाद की गई, वो तो ठीक है, लेकिन सीता नहीं आई अभी, आरक्षण नहीं मिल पाया। बहुत सी वैकेंसी में ऐसा होता है ना, आरक्षण नहीं मिल पाया। भाई एक प्रक्रिया भी तो है, संविधान ने कहा भी तो है,
कि 1/3 आरक्षण देना है भाई महिलाओं को। कुछ कुछ राज्यों में तो 50% है, जैसे बिहार है, कुछ कुछ राज्यों में, अब मुझे इतना नहीं क्लियर है। तो भाई संरचना हुई, फिर आरक्षण आया, आरक्षण की अवधि, मतलब आरक्षण की अवधि नहीं, ये रटने का तरीका है भाई। क्लियर है बात? तो ध्यान दीजिएगा, आंख बंद करना है पहले आपको। ग्राम सभा गठन संरचना, ग्राम सभा गठन संरचना, आरक्षण, अवधि। 5 याद होगा कि नहीं होगा? वीडियो को पुश करते जाइए, जैसे मैं बोल रहा हूं बस वैसे रटते जाइए। मैंने भी रटा है, आपको भी रटवा दूंगा। ठीक है भाई? देखो, अब आप कहीं सर रटा तो लिख के क्यों लाए हो? देखो बेटा क्या होता है ना, पढ़ाने के लिए सब चीजें बना के लानी पड़ती है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब कह रहे हैं फिर 5 में आओ, सदस्यता की निहरताएं, शक्तियां, कर, वित्त आयोग और ऑडिट। ठीक है, तो ऐसे याद करना है। शक्ति नहीं, पहले निहरताएं, पहले क्या याद करना है? निहरताएं। ठीक, मैंने ऐसे याद किया, निहरताएं, शक्ति, कर, शक्ति, कर, वित्त, वित्त और समीक्षा, संपरीक्षा। ये हो गया आपका। मतलब पहले निहरताएं, फिर शक्तियां, फिर क्या है मेरे भाई? कर, वित्त, वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई है ना। अब क्या किया गया? अगले 5 में पढ़िए, अगले 5 में कह रहा है, अब इनको याद कर लीजिए। अब देखिए 10 याद करेंगे, याद करें 10 याद करें। अब जिनको लग रहा है 10 याद करना है और ये पीपीटी दिख रही है सर को, तो अभी हम इनको याद करा दें, फिर हम 15 याद कराएंगे आपको। देखिएगा अभी, निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना, किस भाग में लागू नहीं करना है, विद्यमान नियमों का और विधियों का बना रहना, और निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप का वर्जन करना। ठीक है, अब मैं आपको देखिए रटवाता हूं, स्लाइड हटा देता हूं पहले। देखिए अब स्लाइड अब तो नहीं है, अब देखिएगा, अब तो स्लाइड नहीं है ना, पीछे कोई कॉपी भी नहीं है मेरे सामने। अब मैं रटवा रहा हूं। ग्राम सभा, ग्राम सभा हो गई। ग्राम सभा के आते ही उसके गठन की बात होगी, गठन की बात होती है उसकी संरचना की बात होगी, फिर आरक्षण की बात होगी, आरक्षण के बाद उसकी अवधि की बात होगी। तो 5 ही हो गई आपकी। 5 के बाद 6वें में आइए, निहरताएं, निहरता के बाद शक्ति, शक्ति के बाद कर, कर के बाद वित्त आयोग, वित्त आयोग के बाद संवरीक्षा। क्लियर हो गई? 5 5 10 हो गए। फिर उसके बाद आइए निर्वाचन, निर्वाचन के बाद पहले भाई क्या आएंगे? निर्वाचन में संघ राज्य क्षेत्रों वाली बात की गई है। तीसरी बात क्या है? कहां लागू नहीं होना, ये बात की गई है। चौथी बात की गई है विद्यमान शक्तियों की, और फिर अगली बात की गई है न्यायालय हस्तक्षेप की। मैं भी चेक कर लूं, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। निर्वाचन संघराज्य क्षेत्र, कहां लागू नहीं होना, और पंचायतों की शक्ति, मतलब जो पहले से नियम बने हैं वो लागू रहेंगे। ठीक चलिए आता हूं आगे। क्या कह रहा है? 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों ने काम किया? तो कितनी पंचायतों ने काम किया? मैंने अभी बताया था आपको क्वेश्चन, 35,000 पंचायतों ने। कितनी पंचायतों ने काम किया था बेटा? 35,000 पंचायतों ने काम किया था। अब पंचायतों की बात करी, चला बता दो मुझे, चला बता दो। चला बताएगा द्वितीय के बाद, द्वितीय के बाद, सेकंड के बाद 1955, 1955 बताओ भैया जल्दी कितनी हो गई? 1955 72 4 25, 72 4 25। तीसरा, तृतीय 72 233, 72 233, 72 233। फिर क्या हो? तृतीय, तृतीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव। ठीक, तृतीय आम चुनाव 1961, 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 तक। ठीक है, 7 फरवरी 1962 तक, 1961 से 1962। ठीक है, चौथा, फोर्थ बताओ भैया कब हुआ? फोर्थ वाले में क्या थी संभावना? तो 34 था भैया, 800 था भैया, 72 834, 72 834। कमेंट करो बेटा इसमें कब हुआ था? चौथा वाला कब हुआ था? चौथा वाले को याद कराओ जरा, चौथे वाला भूल रहा है। अच्छा 5वां बता दो, 6वां बता दो। 6वां तो बेटा 1988 था। 6वां क्या था? 1988। ये था 82 से लेकर जुलाई 82 से, नहीं मार्च 82 से जुलाई 82, जुलाई 82 बेटा। ठीक है, ठीक, इसमें थी कितनी? याद करो कितनी थी? 7406। ठीक, 74060। इसमें कितनी हो गई थी? डाटा मुझे याद नहीं आ रहा भाई, और इसका सन नहीं याद आ रहा। तो इसका सन देख लो जरा जल्दी से, याद करो। 6वें का तुम्हें याद आ गया तो तुम कर लो भाई, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। ठीक है, 61 62, हाँ सॉरी याद आ गया, 72 73, 72 73। वो तो थोड़ा बहुत ऑप्शन देखेंगे तो भी याद आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आते हैं आगे, है ना। आगे कह रहा है
पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित करके न्याय पंचायत करने की जो बात की गई थी 1955 में की गई थी। कब की गई थी बेटा? 1955 में 2-3 आम चुनाव जब हुआ था तभी ये बात की गई थी। 1955 आ जाएगा इसका राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शानदार लग रहा है ना, जिंदाबाद लग रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा सर? बलवंत राय मेहता समिति पर। पूरी आगे एक वीडियो बताऊंगा, एक वीडियो में जो समिति बनी है हम पढ़ते मुश्किल से मुझे लग रहा है 2-3 समिति हैं। बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, इसके बाद हम पढ़ते हैं आपकी सिंघवी समिति, तुंगन समिति, है ना। तो इसके सिवा भी और समिति हैं, वो सब पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा एक। अच्छा, अशोक मेहता समिति आई कब थी? 1977 में। कब आई थी? 1977 में। पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए किस वर्ष नोडल एजेंसी के रूप में पंचायती राज मंत्रालय, भैया पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? पंचायती राज मंत्रालय, देखिए स्टार्टिंग में पंचायती राज मंत्रालय नहीं था, मंत्रालय के अंदर विभाग आते हैं। तो ये क्या था, हो जाएगा भैया 2004। क्या हो जाएगा पहले बच्चे? 2004 में बनाया गया। चलिए आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं जरा। ये देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज निर्देशक इस समय हैं उत्तर प्रदेश के श्री राजकुमार। श्री राजकुमार हैं, आईएएस हैं। और केंद्रीय पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है, ठीक, आ भी सकता है। ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं व मतों का उल्लेख पंचायत राज की किस अधिनियम पे? बहुत बढ़िया, कार्य का उल्लेख और मतों का उल्लेख किस में है भाई बताइए? 15-16, 14-15, 20-21, 16-17। इसको जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसको। तो किसमें है बेटा? ये 15-16 में। किसमें है? 15-16 है। और कुल कितनी धाराएं हैं बेटा इसमें? इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 119 धाराएं हैं। ठीक है, आज 16 का किसके लिए है? बाहर से चंदा लेने के लिए है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थायी समिति के लिए कौन सी है भैया, स्थायी समिति के लिए कौन सी है, कमेंट करके वीडियो को अभी पुश करिए और जल्दी कमेंट करके बताइए स्थायी समिति के लिए कौन सी हो जाएगी, कौन सी धारा है। ठीक, पूरी इसका पूरा धाराओं का एक वीडियो लाऊंगा। अगर इस वीडियो में आप सभी ने शेयर करके, मैं बहुत छोटा टारगेट रखता हूं, सामान्य इंसान हूं, अगर 100 लाइक करा दिए, या चलिए 50 कर लेता हूं, ठीक, मुझे कुछ उड़ने का शौक नहीं है, बस ये है मेहनत करना जानता हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 100 लाइक करते ही मैं पूरी जो बुक मंगाई है मैंने, वो पूरी बुक मैं आपको डलवा दूंगा, पूरे नोट्स डलवा दूंगा आपको मैं टेलीग्राम में। क्या कह रहा है? ये प्रमुख धाराएं थी, ये प्रमुख धाराएं हैं, चूंकि पीपीटी में सभी धाराओं का खेल खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैंने मेहनत तो बहुत की है आप लोगों के लिए। तो प्रमुख धाराएं थी पंचायती राज अधिनियम की, कुल 119 धाराएं हैं, जिसमें से प्रमुख धाराएं ये हैं। इन धाराओं को जो भी हमारा चाइनीज भाई समझ सकता है समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पीपीटी है और डिजिटल बोर्ड इंग्लिश के वर्जन, मतलब हिंदी नहीं लेता है, और मैंने इसको पीपीटी वर्ड फाइल बनाई नहीं है, पीडीएफ बनाई नहीं है, पीपीटी चल रही है, तो इसलिए आगे समझा दूंगा मैं इसको। अरे ईमानदार रहने में क्या बुराई है, ईमानदार रहिए ना। कौन याद करके लाता है भाई? मैं ना याद करके लाता, लिख के लाता, यहाँ रख के रहता, ठीक, यहाँ रख लेता, यहाँ रख लेता। ये देखिए, दिखाऊंगे कैमरे से आपको कहाँ रख लेता, तो यहीं तो रखे रहते हैं सभी स्टूडियो के नीचे, वो बने रहते हैं कॉपी रखने वाले, है ना। तो क्या बुराई है, ईमानदार रहिए ना। हाँ देखिए क्या कह रहा है, ग्राम पंचायतों में अपने क्षेत्र के बाहर चंदा संगठनों को चंदा देती है, तो चंदा किसके लिए? 16A। 16A किसमें भैया? 16A में, अभी बताया मैंने आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी वी के राय समिति, LM सिंघवी समिति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जरा। आप सब जानते हो इस समिति ने क्या कहा भैया? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय। इस समिति ने भैया आपसे क्या कह दिया था? इस समिति ने क्या कहा था? 2 स्तरीय। 2 स्तरीय। अच्छा ठीक है भैया, ये बताइए
कि अब क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957, तो पहले का तो मेरे भाई क्या हो गया, पहले का दूसरा, तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो पहले का दूसरा यही हो सकता है। लेकिन रुकिए, इनमें से कोई नहीं भी है, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। क्लियर है भाई। इसके बाद क्या करा है, जीवे के राव समिति कब आई, 1985 में आई, और एलवी सिंघवी समिति 1986 में। इसी का मतलब बी नंबर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बेटा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पूरा भाई साहब, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा एक एक पॉइंट लिखा होगा, एक एक पॉइंट किस समिति को क्या करना है, पूरा लिखा होगा भाई साहब। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक, हाईलाइट नहीं कर पाया हूं लेकिन हाईलाइट कर दूंगा। देख लेते हैं अगर इसमें वो रहता हो, हाईलाइटर नहीं है। अच्छा इसमें समय रहता है क्या भाई, पता ही नहीं था हमको। चलिए हाईलाइटर तो नहीं है भाई इसमें ना। तो बलवंत राय समिति 56-57 में, अशोक मेहता 77-78 में, जीवे के राव 85, और एमएल सिंघवी समिति क्या हो जाएगी 86, और थुंगन समिति क्या हो जाएगी 88। थोड़ा सा जयकारा लगवा लीजिए, आंखें बंद करिए, बोलिए बोलिए बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता के बाद कौन समिति भैया, जीवे के राव समिति 1985, इसके बाद सिंघवी समिति 1986, और थुंगन समिति 1988। ठीक है, चलिए इनकी सिफारिशों को देख लेते हैं। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1992 में प्रारंभ हुआ था, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 की कार्यप्रणाली की जांच करने और इन कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की समिति की। अच्छा इसमें एक और खूबी है, इस समिति ने ये जो अशोक मेहता से 132 सिफारिशें दी थी। 132 कौन पढ़ेगा 132, ठीक है, मुख्य पढ़ना है भाई, मुख्य आता है नहीं, हमको जो है हमको एग्जाम निकालना, में ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बनेंगे एग्जाम के बाद, मेरा सीधा टारगेट रहता है। और जो भाई देख रहे हो वो आराम से जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, मुस्कुराते हुए तुम भी, मुस्कुराते हुए मैं भी, ठीक। तो उसने ये कहा कि भैया त्रिस्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। पहले कैसे होनी चाहिए त्रिस्तरीय, कैसे, ग्राम स्तर पे, ठीक है, ग्राम स्तर में एक ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए भैया। इसके बाद उसने कहा भैया एक काम करना है, ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक मतलब खंड स्तर पे एक होना चाहिए क्षेत्र पंचायत समिति, पंचायत समिति होनी चाहिए जिसको क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जिला स्तर की बात की, जिला स्तर में एक जिला परिषद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए भैया, ठीक है, जिला परिषद होनी चाहिए। इनके बीच जो बंटवारा अभी रिसेंटली वित्त आयोग द्वारा हुआ था वो 70-15-15 का हुआ था। कितना हुआ था, 70-15-15 का हुआ था। अच्छा आगे पंचायतों के गठन का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाए। अच्छा ये बात तो आपको पता ही होगी कि जो ग्राम पंचायत के प्रधान चुने जाते हैं, जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान चुने जाते हैं वो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, मतलब उसकी ग्राम सभा की जो मतदाता सूची होती है उसमें जो नाम होते हैं वो लोग जाके वोट डालते हैं। लेकिन आपने देखा हो जो जिला परिषद होती है या जिला परिषद होती है या क्षेत्र पंचायत होती है, ठीक, उसके लोग क्या करते हैं, पहले सदस्य बनाते हैं, ठीक है, और सदस्य मिलके, सदस्य ही क्या चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं। जैसे जिला परिषद अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक, और ब्लॉक प्रमुख भी जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं बेटा, सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान देनी होगी, सब बच्चों का आता है, राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। कहां पे प्रारंभ हुआ था बेटा, राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। पंचायती राज की सबसे पहली व्यवस्था कहां प्रारंभ हुई, नागौर जिले में। कहां, नागौर जिले राजस्थान में। दूसरा आंध्र प्रदेश में। कहां बेटा, आंध्र प्रदेश में। ये बात क्लियर हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा एक चीज में थोड़ा सा आपको एक चीज, छोटी चीज और बता देता हूं, छोटी चीज बिल्कुल, कि जो व्यवस्था चालू हुई थी आपकी, सबसे पहले आपका पंचायत चालू हुई थी, जरा कोई मुझे क्लियर नहीं, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो नागौर जिले के कौन से गांव में सबसे पहले, वो नाम भूल रहा है मुझे, याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वो जिले को भी याद रखना है हमको भाई, नागौर में राजस्थान, लेकिन जिले के अंदर कौन से गांव में प्रारंभ हुई थी वो भी याद करना है। खैर पॉइंट में आते हैं, ठीक। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 1959 में भी अपनाई गई है, ठीक। फिर इसके बाद धीमे धीमे और लोगों ने अपना लिया इसको। फिर कह रहा है अशोक मेहता समिति, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा बेटा, अशोक मेहता की जो समिति थी किस पार्टी की सरकार में आई थी, जनता पार्टी में। कब आई थी, 1977 में। और इसने रिपोर्ट कब दी थी, 1978 में। और कितनी सिफारिशें दी थी, 132 सिफारिशें, ठीक।
इसने कहा भैया त्रिपंचायत ना होकर 2 पंचायत हो जानी चाहिए, 2 स्त्री होनी चाहिए। 2 स्त्री मतलब जिला स्तर पर जिला परिषद और इसके नीचे मंडल पंचायत, जो 15 से 20 हजार की आबादी वाले गांवों को शामिल किया जाए। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाएगा, आप लिख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, जो भी करना हो, कि पंचायतों में चुनावों दलों की आधिकारिक भागता होना चाहिए। लाल चिन्ह बना लीजिए। सबसे ज्यादा पूछा जाए क्वेश्चन कि किस समिति द्वारा पंचायतों में राजनीतिक दलों को छूट मिली या कहा गया कि भागीदारी होनी चाहिए। ठीक, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, बाकी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इतना पढ़ के बताना कोई मतलब नहीं है। ठीक, बाकी तो टेलीग्राम में डलवा ही दूंगा, देख लीजिएगा वहां से। आगे GVK राव समिति, ये योजना आयोग ने 1985 में ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक विषय प्रबंधन विषय पर GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने मानना था, एक इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे जानदार क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा? सबसे पहला क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा? तो भैया इसके लिए क्या कहेंगे? GVK राव समिति। GVK राव समिति, बात समझ में आ रही है? चलो भाई, इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद नौकरशाही की छाप पड़नी, ये तो कोई मतलब नहीं है, मेन पॉइंट तो यही था। अब इसके बाद राजीव गांधी की सरकार में क्या भैया है, 1986 में एक समिति आई, उस समिति का नाम था सिंघवी समिति। क्या था? सिंघवी समिति। तो देखिए, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। 57 में बलवंत राय मेहता, 77 में आया अशोक मेहता, इसके बाद 77 के बाद 85 में कौन भैया आए? 85 में GVK राव, और 86 में भैया कौन आए? 86 में साहब हमारे पास आए सिंघवी साहब, और हमारे 88 में थुंगन साहब आए। ठीक, तो ये क्रम भी आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने का ही काम बचा है। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ बताइए? 14 मार्च 1956, 8 नवंबर 1960, 2 सितंबर 1959, कब हुआ बताइए? कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ बेटा, कब हुआ? 2 सितंबर 1959 को। कब पारित हुआ? 2 सितंबर 1959 को। क्लियर? पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु कौन सी समितियां गठित की गई? GVK राव समिति, अभी बताया। जैसे जहां GVK राव आए, तुरंत भैया रुको, सन सोच लो पहले। 85 बलवंत साहब आए, रुको भैया, सन 57। मेन सिफारिश क्या? त्रिस्तरीय पंचायत की। अशोक साहब मेहता साहब आए 1977। ठीक है, 2 स्तरीय पंचायत, जिले में जिला परिषद, उससे नीचे वाले में मंडल पंचायत। क्लियर? इतना रिवाइज करते जाएंगे, चीजें बनने लगेंगी भाई। 73 में देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए? केवल आदेशात्मक या केवल स्वविवेकी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदेशात्मक और स्वविवेकी दोनों। ठीक है, बात समझ में आई आपको? दोनों भैया, दोनों हो जाएगा। ठीक, अब कौन कौन से हैं इतना नहीं पढ़ना है हमको, समझिए बात को, समझिए। जैसे कि जो संविधान में दिए हैं, जो अनुच्छेद में दिए हैं, वो तो भैया आदेश ही हो गया ना साहब, तुम्हारा आदेश ही है ना कि निर्वाचन होना चाहिए। ये तार्किक बुद्धि से काम हो जाएगा आपका। भैया चुनाव तो होना ही चाहिए, चुनाव में अगर नहीं हो पा रहे, कोई भंग हो रही है, हटाया जा रहा है प्रधान जी, तो भैया प्रधान जी के 6 महीने के अंदर चुनाव कराओ। तो ये आदेश ही तो है जो 1992 में हमको दे दिया गया। लेकिन अगर कह दिया जाए कि कुआं भैया पंचायत में लाल रंग करो, तो ये तो भैया एक स्वाविवेकी हो गया ना हमारा, कि लाल रंग करें कि भगवा रंग करें, है ना? ये स्वाविवेकी हो गया हमारा। तो ये तार्किक बुद्धि से हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, 1-2 बार पढ़ेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए खैर,
ये देखिए, ये हमारे भाई ने लगा भी दिए हैं, ठीक है, ये हमारे भाई ने लगा भी दिए हैं, शानदार भाई है हमारा। भाई क्या मतलब, मैं ही भाई हूँ तुम्हारा, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया है, पढ़िएगा जरा, ठीक है। और एक भी डाटा, सिंगल डाटा ऐसा नहीं होगा जो ऑफिशियली वेबसाइट से मैच ना करे। पूरा डाटा एक एक वेबसाइट को खोलकर, एक एक वेबसाइट को सर्च करके बनाया गया, ठीक है। चलिए सपोर्ट करिएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करने, जिसमें क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव से संबंधित निर्वाचक नियमावली। तो बिल्कुल भैया, निर्वाचक नियमावली तो होगी, ठीक है। अब निर्वाचक नियमावली। अब एक मेन प्रश्न आप यहां पढ़ लो जरा, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर। तो एक बात तो आपको पता होगी, अगर आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो मैं बताता हूं। बलवंत राय मेहता साहब की जो सिफारिशें थी लागू तो की गई, लेकिन उसमें एक बात यह भी मेंशन की गई कि यदि कहीं पर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वो चाहे तो 3 स्त्री न बनाकर 2 स्त्री बना सकता है। कौन कौन सी बना सकता है सर? वो बना सकता है प्यारे भाई, एक आपके जिला परिषद पे और एक आपकी ग्राम सभा, मतलब ग्राम पंचायत। बीच वाले को बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर 20 लाख से ऊपर है, इस स्थिति से अलग है, तो उसको गांव पर, मध्यवर्ती और जिले स्तरों में 3 स्त्री प्रणाली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रादेशिक चुनाव भी कराने पड़ेंगे, बिल्कुल। चुनाव की बात तो की ही गई है। अच्छा, चुनाव की बात हो गई साहब, बता दो अब जरा, बता दो कौन सा अनुच्छेद कौन सा, याद कर लो, याद करा दें। ग्राम सभा, बोलो ग्राम सभा, बोलो ग्राम सभा। गठन संरचना, ग्राम सभा गठन संरचना, ग्राम सभा गठन संरचना, आरक्षण अवधि, 5 नहीं पड़ गए, ठीक है। निहरताएं, शक्ति, कर, निहरताएं शक्ति, कर, वित्त आयोग और ऑडिट वाला, सन परीक्षा, हो गए भैया 5, 5, 5, 10। अब आएगा निर्वाचन, संघराज क्षेत्र, ठीक, कहां लागू नहीं होना है, और जो पहले से नियम विद्यमान है वो। फिर इसके बाद आएगा न्यायालय का हस्तक्षेप चुनावों में, हो गए 15। भाई वीडियो के 1-2 बार देखो, ना याद हो जाए तो बताना, ठीक है। अब अगर तुम सोचोगे कि भैया सब कुछ हमको यादें हो जाए एक के बार में, सब क्या होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायतों के सभी सदस्यों की बैठक में मतदान देने का अधिकार हो, ये स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अधिकार तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए, और सदस्यता एवं पंचायतों के अध्यक्षता के कार्यकाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की उनके संख्या के आधार पर, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी इससे एमसीक्यू बन के आएगा भी। SC ST को जो आरक्षण मिलेगा वो किसके आधार पर मिलेगा? उनकी जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। वैसे एक क्वेश्चन अगर आए कि पंचायतों में किसके किसके आरक्षण मिलेगा, तो ओबीसी को भी मिल सकता है, SC ST को भी मिलेगा, और आपके मेरे भाई महिलाओं को भी मिलेगा, ठीक, लेकिन किस हिसाब से? संख्या के हिसाब से, ठीक। आगे सभी स्तरों में कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। समय अवधि से पहले हो जाए तो भैया 6 वर्ष के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। समझे बात को प्रभु बात इतनी सी हुई कि जब भैया तुम हमको ऐसे, तो फिर भर्रा खाता ना हो जाएगा कि कभी चुनाव कराए, प्रधान जी बन गए, वो 10 साल से प्रधान जी बने हैं। नहीं, आदेश है, 1992 का आदेश आया भैया कि 73वें संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, उसका आदेश था कि 5 सालों में हमको भैया क्या कराना पड़ेगा? हमको कराना पड़ेगा मेरे भाई चुनाव। और अगर किसी कारण से कोई रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। और सुन लीजिए, इसमें पूछा जाता है कि भैया जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। मेन ये भी पूछा जाता है बेटा कि कब से होता है, तो ध्यान देना, प्रथम बैठक से 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक। आगे प्रारंभ होने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग और उसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 280 की उपधारा ख में जोड़ी गई थी। इसके अनुसार मतलब वित्त की व्यवस्था तो होगी। वित्त देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280 कितने हो चुके हैं? अच्छा, कितने वित्त आयोग गठित किए गए हैं? अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बता दीजिए, NK सिंह। पहले वाले बता दीजिए, नियोगी जी, KC नियोगी। अच्छा, 16वें वाले की याद है क्या किसी को? अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा चल रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन चल रहा है? 5वां चल रहा है। 5वें कौन है? चंद्रभाल सुख। कौन है? चंद्रभाल सुख, ठीक है। थोड़ा नाम में हो सकता है, थोड़ा जरूर हो जाए, टेंशन नहीं लेना भाई, है ना, बहुत टेंशन वाला काम नहीं। चलो खैर, इतने कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे। अच्छा, अभी आपसे पूछेगा कितने विषय हैं, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं बेटा, 29 विषय हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको बहुत मेहनत लगती है भाई साहब। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का नियत किया जाना है। भैया आदेश है, मेरा आदेश है, मैंने आदेश दिया है। ये नहीं कहा कि तुम्हारी इच्छा है तुम कर देना। भाई तुम्हारी इच्छा नहीं है, हमारा आदेश है। हमारा मतलब संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, 1993 में, 73वें संविधान संशोधन, पहले 72वां बना, उससे पहले बना कौन सा, 64वां, फिर 64वें के बाद बनते 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 हुआ 64वां था कि 56, हाँ शायद 64वां ही था। वो पास नहीं हो पाया, सरकारें बदलती गई। पूरी एक कहानी है, प्रोसीजर है, कभी पढ़ेंगे हम भी, कभी तुमको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो भाई। अब कह रहा है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती का गठन। ये भैया क्या है, ये मेरे भाई जिगर के छल्ले आदेशात्मक है। क्या है ये मेरे भाई, आदेशात्मक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। चलो भाई, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, 73वें संविधान निम्नलिखित में कौन सा आदेशात्मक उपबंध नहीं है। ठीक है, अब बताओ भैया, पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार। बिल्कुल, अभी पढ़ाया मैंने आपको, अभी पढ़ाया मैंने आपको। ग्राम सभा की स्थापना, बिल्कुल अभी पढ़ाया मैंने आपको, ग्राम सभा की स्थापना भी होनी चाहिए, नियत काल भी होना चाहिए। ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्यों की बातें तो चेंज होती रहती हैं, स्वविवेकी भी होती रहती हैं। मतलब शक्तियों की बात जैसे जिस हिसाब से जरूरतें होंगी उस हिसाब से शक्तियां बढ़ाई भी जाएंगी। ये उस पर नहीं है। ये अन्य जो अधिनियम आते गए, जैसे पंचायती राज अधिनियम 1947 और भी जो अधिनियम गांव से संबंधित आते रहे, ग्राम सभाओं ग्राम पंचायतों से, उसमें ही बात कही गई। शक्तियों की बात बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। और राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार इसमें अपना निर्णय भी ले सकती है। ठीक, खैर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर निर्भर है। ठीक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास संबंधी योजनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, उपयुक्त सभी। ये भैया चुनाव की बात नहीं कर रहा थी, चुनाव तक तो भैया ये क्या है, आदेशात्मक है। माध्यम, माध्यम का मतलब कैसे, ईवीएम से कि थप्पा से, ईवीएम से कि थप्पा से, मतलब बैलेट पेपर से कि ईवीएम मशीन से, उसका चुनाव का माध्यम क्या होगा। ठीक, समझ रहे हो, चुनाव के माध्यम की बात कर रहा है। गठन की बात इसलिए कर दी उसने, यहां पे जो गठन की बात कर दी मेरे भाई इसलिए कर दी बात गठन की गई, क्योंकि वो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से गठन करेगा, फिर सिफारिशें बनेंगी उनकी, फिर लागू होंगे नियम। ठीक, खैर बहुत ज्यादा टाइम। पंचायतों के सभी स्थान क्षेत्र पंचायतों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। ये बताओ भैया, अब हमको भैया बेयर एक्ट भी पढ़नी पड़ेगी का, बेयर एक्ट भी पढ़नी पड़ेगी का, पढ़ा देंगे। तुम बोलोगे इस वीडियो को अच्छी तरह करोगे तो पूरा पढ़ा देंगे। 243 के अंदर जो जो हैं, का खा गा, ये तो पढ़ना ही है, 1 2 3 भी पढ़ना पड़ेगा। देख लो भैया, देख लो भैया, अब आपके सामने है, इसमें मैं क्या बताऊं, बताओ आप। इसमें कुछ बता थोड़ा पाऊंगा, आपके सामने है, देखिए आप बताइए भाई। जो संरचना की बात थी, संरचना की बात किसमें थी, गा में थी, सी में थी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 243 का। ठीक है, या सी। संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा से कब पारित हुआ, बहुत बढ़िया, 1947 में, 5 जून 1947 में, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। संयुक्त राज्य पंचायत अधिनियम 1947 कब लागू हुआ, तो लागू कब हुआ भैया, लागू हुआ 7 दिसंबर 1947 में। कब लागू हुआ बेटा, 7 दिसंबर 1947 को। ठीक है, पंचायतों की स्थापना कब की गई, अभी बताया 15 अगस्त 1949 को। कब की गई बेटा, 15 अगस्त 1949 को। मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करता हूं कि 4 ऑप्शन है। अरे तुमको दिख रहा है यार, इतना अच्छा कैमरा लगवाए हैं,
तुमको दिख नहीं रहा है 4 ऑप्शन है? अरे क्वेश्चन आया, वीडियो पुश कर दो, सोच लो ये आंसर होगा, वीडियो प्ले कर दो। पुश पे में क्या होना, हाथ का कंपन भी होता रहेगा, नहीं हाथ जाम हो जाएगा तुम्हारा। चलो भाई आगे देखो और क्या। मुझे लगता है हंसते मुस्कुराते आपको याद हो जाएगा सब, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ। जैसे मैंने हंसते मुस्कुराते याद किया आपको भी याद हो जाएगा। जो भी हो कमेंट करिएगा, आपके अच्छे कमेंट, आपके बुरे कमेंट सबको स्वीकार करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। पंचायतों के विकास का प्रथम चरण, अरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ये तो नहीं है क्योंकि 49 से तो कहानी चालू हुई, ये नहीं है, इस पे खेल जाइए तो बी नंबर होगा। अभी बताए थे आपको 53, फिर 53 से लेकर आगे चला था 60 61, फिर 62 63 चला था 71 72, भाई 73 74 चला था 81 82, याद करिए, फिर 82 83 चला था, नहीं 82 83 84 चला था, 92 93, फिर 93 94 से 6वां चल दिया था। लीजिए याद हो गया। चलिए ठीक है, आगे आइए। पंचायतों में कुल कितनी पंचायतें थी? 35,000 थी। कितनी थी? 35,000 पंचायतें थी। टा से टमाटर, टा से टमाटर राज्य निर्वाचन आयोग, टा से टमाटर राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा वित्त की बात करेंगे आप, वित्त बात करेंगे आप, वित्त सोचिए तो देखिए, वित्त ऐसे सोचिए, 5 में वित्त नहीं था ना, तो ABCD चला गया। अब उसके बाद निहरताएं, शक्तियां, कर, वित्त, मतलब आई में क्या 243 आई में। अवधि की बात करिए, अवधि तो यही थी ना, याद करिए, ग्राम सभा, सभा का गठन की संरचना का बाद अक्षण, अवधि मतलब 5 243 ई। और इसकी बात लेखा परीक्षण की बात, परीक्षा की बात थी 5 10 में थी। अरे 5 वाली लाइन में नहीं थी, निरताएं, शक्तियां, कर, वित्त और समीक्षा, तो ये थी आपकी 243 जे में थी, 10 में थी। क्लियर? द्वितीय चरण बाबूजी बताइए शुरुआत कब हुई? तो याद 56 58 तो हुई नहीं थी, 55 58 भी नहीं थी, 53 54 हुई थी। कब हुई थी? 53 54। इतने नजदीक के विकल्प देगा भी नहीं। ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा और ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन कब हुआ? तो 1955 में हुआ था बेटा। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ठीक है, चलिए। पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित करके कब न्याय पंचायत किया गया? तो 1955 में। ठीक है, तो कब किया गया? 1955 में। ठीक, अगर आपने ये इस वीडियो को प्यार दिया तो विश्वास मानिए कि मैं इतने शानदार कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा। क्योंकि शानदार कंटेंट लाने के लिए देखिए रीज़न क्या है, और यूट्यूबरों को क्या होगा, मतलब और मेरे भाइयों को, दोस्तों को, मतलब जो मुझसे सीनियर हैं, उनको किताब खरीदनी पड़ती है, मुझको किताब खरीदनी नहीं पड़ती है ना। मेरे पास सब भंडार में पड़ा है, सब है मेरी दुकान में, तो ले लो, अपना कंटेंट पढ़ो। वैसे मैं ऐसा नहीं है कि मतलब लेता हूँ तो वापस कर देता हूँ, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मत सोचना, जो मुझे पर्सनली जानते, देखो मैं टिक भी कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मिल जाता है, मुझको नॉलेज है कि कंटेंट मार्केट में कहाँ कहाँ है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा अन्य मेरे भाइयों को नहीं नॉलेज है। जैसे अभी मैं कुछ यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ, वो प्रॉपर क्या कर रहे हैं कि केवल वही क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक, अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं नए क्वेश्चंस भी बना के लेके आऊँगा, मैं थ्योरी से क्वेश्चन को कलेक्ट करूँगा, है ना। तो अब ये तो आप पे डिपेंड है कि अब जैसे इतनी मेहनत, विश्वास मानिए बहुत मेहनत की है इस पर, अब प्यार देंगे तभी तो बनेगा। ठीक है, मुझे भरोसा है मेरे भाइयों पर, बहनों पर। ठीक है, कह रहा है गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन कब किया गया था? बहुत बढ़िया बेटा, कब किया गया था बेटा? याद रखिएगा 1960 और 61 में किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1960 और 61 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में तृतीय आम चुनाव भैया 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962, 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 तक किया गया था। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित हुआ? अभी समझाए हैं, बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा बेटा? बलवंत राय मेहता। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। तृतीय आम चुनाव, तृतीय 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 ये खत्म, 72 233। ठीक है, चौथा प्रभु, चौथा वाला मुझे याद आ गया। आप देखो 72 73, तो भूल रहा था ना मैं, याद आ गया। चौथा 72 73, तीसरा
दूसरा 55, तीसरा 61-62, मतलब 61 से 10 फरवरी से 7 फरवरी 62, तीसरा चौथा हो गया, पांचवा कब याद करो, अरे 82 वाला, वो मार्च से 1982 से जुलाई 1982, और 5 में 74 0 60 हो जाएगी संख्या, 5 से कटने वाला ऑप्शन देना तुमको। चलो चौथे आम चुनाव, चौथे आम चुनाव के बाद नया पंचायत होगा। चौथा तुम में नहीं, चौथा तुम में है, चौथा देखो देखो, चौथा इसमें भी है, चौथा इसमें भी है, ठीक, चौथा इसमें भी है। अब बताओ, तो तुम्हें पता है कि भैया बढ़ेंगी यार, घटेंगी थोड़ो, तो ये हो जाएगा 72 834, 72 तो चल ही रहा है दिमाग में, ठीक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 72 834। क्लियर। चलो ग्राम पंचायतों का 5वां समान निर्वाचन, अभी बता रहा हूं बेटा, मार्च 82 से जुलाई 82 आ गया, मार्च 82 से जुलाई 82, ठीक, मार्च 82 से जुलाई 82, पूरी थ्योरी समझा चुका हूं। ये अभी बताया हूं मैं आपको। किस चुनाव में 21 से घटाकर 18 की गई थी, बताओ भैया, याद करो भी, किस चुनाव में की गई थी? 6वें में, 7वें में, 7वें पंचायत, अरे प्रभु 7वां तो हुआ ही नहीं प्रभु, 6वें में तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 6वां भी हट गया, अब बचा गया या तो चौथा या तो 5वां, बताओ भैया। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करना। मैं भी और पढ़ा रहा हूँ भाई, अभी और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये होमवर्क है, कमेंट करना, तो अपने डिब्बे से भी करो भाई। पंचायतों के विकास का 5वां चरण बनेगा बेटा, 93-94 लास्ट में होना चाहिए, ये नहीं है, मुझे लग रहा है ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि उपयुक्त से कोई नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये मान सकते हैं विकल्प, ठीक है, तब भी आप इसको देख लीजिए एक बार। 5वां चरण मैं भी थोड़ा नकल कर लूँ क्या? कर लेता हूँ, इतना भी नाराज ना हो ना, ईमानदार आदमी हूँ, बता दे रहा हूँ, नकल कर रहा हूँ, नकल मिल नहीं रही है यार मैं बना के नहीं लाता ना भाई नकल मिलने के लिए। 5वां आम चुनाव, 5वां, अच्छा 5वां क्या हो जाएगा? 92-93, सॉरी ये है बेटा, सॉरी ये हो जाएगा 83-84 से 92-93, ठीक है भाई। आगे 6वां समान निर्वाचन आपको पता है बेटा 1988, क्या हो जाएगा? 1988 हो जाएगा। पंचायती राज, ये भी बता चुका हूं, पंचायती राज में महिलाओं के लिए 30% जो आरक्षण की बात की गई थी वो 1988 के 6वें आम चुनाव में बात की गई थी। पंचायत में प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला का प्रतिनिधित्व की बात भी 1988 में की गई थी 6वें आम चुनाव में, ठीक है। संवैधानिक, ये देखिए ये भी आ गया, संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायत 6वें चरण में, किस चरण में बेटा? 6वें चरण में दिया गया था। अगला देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मैंने अभी पढ़ाया थ्योरी में आपको, 1992 में चला था, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1993 में, जिनकी ही विस्तार सेवा बेटा, ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पंचायती, अभी मैंने बताया बेटा 2004 में, कब बनाया गया बेटा? 2004 में, 2004 में बनाया गया। क्लियर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किससे मंत्रालय की है? पंचायती राज मंत्रालय। किस मंत्रालय की बेटा? पंचायती राज मंत्रालय की। किस मंत्रालय की बात की जा रही है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय किस मंत्रालय की बेटा? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। पंचायतों की कुल संख्या कितनी है अभी मैंने आपको बताई थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए 57,750, लेकिन आपको रियल क्या थी ये आपको पता है, ठीक है। पंचायतों में कितने सदस्य होते हैं तो आपको पता होगा 7 से 17 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7 से 17 सदस्य होते हैं। चलिए थोड़ी सदस्य संख्या को देख लेते हैं हम लोग। अगर बेटा देखिए 500 तक है, वैसे तो नियम ग्राम सभा का ये है कि 1000 पर ही ग्राम सभा बनती है, लेकिन हम मान लेते हैं 500 तक में 7 हो सकते हैं, फिर 1000 तक में कितने होते हैं? 9, फिर कितने आएंगे? 11, फिर आएंगे आपके 13, फिर 15,
तो 1000 से ऊपर 2000 तक, फिर 2000 से 3000 तक, 2000 से 3000 तक। एक मिनट बेटा देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, कन्फ्यूज़न हो रहा है। गलत मैं कुछ नहीं पढ़ाना चाहता आप लोगों को, है ना, गलत मैं कुछ नहीं पढ़ाना चाहता आप लोगों को। तो अभी आपने देखा कि अभी देखा 1000 में 9 होते हैं, 1000 से 2000 के बीच 11 होते हैं, 2000 से 3000 के बीच, और इसके बाद 3000 से ऊपर में आपके कितने होते हैं बेटा, तो इसका 7 से 17। ठीक है, अलग अलग जगह मिलता है, लेकिन ये ऑफिशियली डाटा है, समझना है आपको। अगला, पंचायती राज के कार्य और मत का जो है 14 और 15, क्या बेटा हो जाएगा, 14 और 15 हो जाएगा। चंदा लेने के लिए भी बताया था आपको, क्या हो जाएगा बेटा इसका, 16A हो जाएगा, या 16 का हो जाएगा। आज़ादी के पश्चात किसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात की थी, आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था। और महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि भैया हमारी आत्मा कहाँ बसती है, गांव में बसती है। कहाँ बसती है भैया, गांव में बसती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार किसके पास है, तो देखिए सशक्त बनाने का जो अधिकार है वो संविधान द्वारा तो ही है, लेकिन वो सशक्त कौन बना सकता है बेटा, सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, अलग अलग कानून लाके। क्या बेटा, अलग अलग कानून लाके हम उसको सशक्त बना सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, क्लियर है यहां तक चीजें। ठीक, सरकार द्वारा भी किया जा सकता है। वैसे इसमें क्वेश्चन संविधान द्वारा लिखा गया है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए, सरकार द्वारा भी किया जा सकता है कानून, ठीक है, संविधान द्वारा भी बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना आप सब जानते हैं, सबसे पहले कहाँ की गई थी भैया, राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी 1959 को। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिर देख लीजिए आपके पास वही क्वेश्चन है, रिपीट है, आपको इसको सॉल्व करना है, आपको बता चुका हूँ। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है भैया। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आप सोचिए इसके आंसर को, अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो इसका आंसर दे सकते हैं आप मन में। इसके बाद अगला देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी समिति गठित की गई, ये भी मैंने बताया है, दिमाग में ध्यान देना है, बलवंत राय पढ़ते ही दिमाग में आ जाए तुरंत। उन राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की अनुशंसा के लिए, उनके विकास और प्रगति के लिए बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता समिति थे, बलवंत राय मेहता साहब थे। इस समिति ने 30 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की। 30 स्तरीय पंचायतों में ग्राम के लिए ग्राम सभा, ग्राम स्तर में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर में क्या पंचायत समिति, और जिला स्तर में जिला परिषद की बात की गई। और आपको थोड़ा सा और भी ये जानने का प्रयास करना है कि अगर किसी राज्य की संख्या 20 लाख से कम है तो वो चाहे तो वहाँ पर 2 ही स्तरीय बात कर सकता है। अशोक मेहता की बात आते ही 1977 आना चाहिए, और जनता पार्टी की सरकार को भी 1977 की बात हो जानी चाहिए। GV राव समिति की बात करते ही आपके दिमाग में तुरंत 1985 आना चाहिए, और सिंघवी समिति की बात करते ही आपके दिमाग में 1986 आना चाहिए, और थुंगन समिति की बात करते ही आपके दिमाग में बेटा 1988 आना चाहिए। अगर पूछे किस समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा था, बिना जड़ की घास कहा था, तो वो थे GV राव समिति ने बेटा। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 243 में 243 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 243 में 16 अनुच्छेद हैं। किस भाग के अंतर्गत, 9वें भाग में। कौन सी अनुसूची है प्यारे बच्चे, तो 11वीं अनुसूची है। ठीक है, कितने विषय हैं बेटा, 29 विषय हैं। पंचायत के कार्य और शक्तियों का वर्णन किस सूची में है, 11वीं अनुसूची में। अभी मैंने बताया बेटा आपको। 73 किस प्रकार के उपबंध दिए गए, अभी मैंने रिपीट करा दिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक, तो आदेशात्मक और स्वाविवेकी। ठीक है, पंचायत के सभी स्तरों में संबंधित प्रादेशिक चुनाव किस तरह से चुने लोगों से किस तरह से चुने गए लोग शामिल होंगे, बताइए भैया। क्या हो जाएगा भैया, अप्रत्यक्ष नहीं होगा, परोक्ष नहीं होगा, गुप्त मतदान नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष मतदान। नहीं, इसमें बताइए क्या हो जाएगा इसका।
प्रत्यक्ष मतदान नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा जरा बताइए, प्रयास करिए, इसका क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका भैया, इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष मतदान। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष मतदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायतों का कार्यकाल कैसा होना चाहिए, आप सभी जानते हैं स्वाविवेकी नहीं है, आदेशात्मक है। अभी मैंने पढ़ाया है आपको। 20 लाख से में कैसे, 20 लाख से भी कम जनसंख्या वाला मैंने आपको बताया है, ये भी कैसा है, आदेशात्मक है। कैसा भैया, आदेशात्मक है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, 73, इसको क्वेश्चन को आप बनाना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या बताया जाएगा, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। क्या बेटा, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। अब आप देख रहे हो मैं इतनी स्पीड से क्यों चल रहा हूं कि क्वेश्चन वही थ्योरी से बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। कौन सा विवेक पर निर्भर है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पंचायतों के स्वरूप का वर्णन, बहुत बढ़िया मेरे भाई, इसको बताना है मेरे भाई, इसको बताना है। इसमें बोला जा रहा है पंचायतों के स्वरूप का वर्णन बेटा कहां पर, किस आर्टिकल में किया गया, बताइए। किस रूप में कार्य करेंगी, तो किसमें किया गया बेटा, 243(6) में किया गया। अगला, चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मुस्कुराते हुए। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी अगर मेरी पढ़ाने में कहीं कोई कमी हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। चलिए कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।